गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो बच्चों, आज जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि में हमने जाना था चावल की स्थिति ये थी, उसके तापमान की स्थिति अधिक मानी गई थी। बोते समय चावल की जो स्थिति थी वो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 के मध्य होना चाहिए। जब पौधा प्रगति करता है, विकास करता है, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जब पकते समय तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस मानी गई थी। भारत में विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है। लगभग 21% जो चावल का उत्पादन होता है विश्व का भारत में किया जाता है, केवल 27% भाग पर। वर्षा की बात की थी, चावल की फसल के लिए सर्वाधिक वर्षा जरूरी है। 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा नहीं होती है तो वहां सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए बुआई, जुताई, गुड़ाई से लेकर कटाई तक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मिट्टी दोमट, चिकनी मिट्टी आवश्यक होती है, क्योंकि 40 दिन तक जल भरा रहना आवश्यक है। समतल भाग हो जरूरी है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे चावल की भौगोलिक स्थिति की। अब करेंगे चावल की किस्में। तो चावल की जो किस्म है, लगभग 200 से अधिक चावल की किस्में पाई जाती हैं। पर भारत में जो चावल बोया जाता है वो 2-3 किस्मों का ही चावल बोया जाता है। इनमें अमन, बोरो, ओस, ये चावल की प्रमुख किस्में हैं। चावल एक शीतकालीन फसल है। कैसी है? शीतकालीन फसल है। किसमें? चावल एक शीतकालीन फसल है जो जून से अगस्त के मध्य बोई जाती है। जून से अगस्त के मध्य चावल बोई जाती है और नवंबर से जनवरी तक इसे काटा जाता है। तो काटने की प्रक्रिया है, नवंबर से जनवरी तक इसे काटा जाता है। तो चावल की जो बाहर की जो किस्म की प्रकार है शीतकालीन फसल है। इसे शीतकालीन जो फसल है इसे अमन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अमन के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए कि जो अमन की जो चावल की जो किस्म है वो कहाँ और किस परिस्थिति में बोई जाती है। जो अमन की जो चावल की फसल है ये शीतकालीन फसल है, तो जून से अगस्त के मध्य बोई जाती है और नवंबर से जनवरी के मध्य काटी जाती है। चावल की जो किस्में है लगभग 200 से अधिक किस्में हैं। फिर भी भारत में कुल 2 प्रकार के ही चावल का उत्पादन होता है। एक निम्न भूमि या दलदली चावल और एक उच्च भूमि या पहाड़ी क्षेत्र के चावल। भारत में चावल बोने की 2 किस्में हैं। पहली बोने की जो किस्म है निम्न या दलदली क्षेत्रों में, निम्न या दलदली यानी जिस क्षेत्र में पानी भरकर चावल बोया जाता है उस क्षेत्र को निम्न भूमि या दलदली भूमि के नाम से जानते हैं। उच्च भूमि या पहाड़ी भूमि या पहाड़ी भूमि में या उच्च भूमि में जब चावल की कृषि की जाती है
तो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। अगर बात करें अक्षांशों के आधार पर तो चावल उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंधों में बोया जाता है। अगर अक्षांशों की बात करें चावल की स्थिति उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की। उष्ण कटिबंध में उगाए जाने वाला जो चावल है वो इंडिका कहलाता है और शीतोष्ण कटिबंध में जो चावल उगाया जाता है उसे जेपोनिका कहा गया है। चावल जो उगाने की जो किस्म है तो दो प्रकार हैं, उष्ण और शीतोष्ण। इसके अनुसार अक्षांशों के अनुसार अक्षांशों के अनुसार अनुसार चावल उगाने के दो कटिबंध हैं। पहला उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। अब बात करते हैं कि उष्ण कटिबंध को किस नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों उष्ण जो कटिबंध का चावल है वो इंडिका किस्म के नाम से जानते हैं, प्रकार के नाम से जानते हैं। और शीतोष्ण है वो जेपोनिका। किस प्रकार का चावल का प्रकार है, जेपोनिका किस्म का चावल है। तो पूछ लिया जाए भारत में जो चावल के जो कटिबंध के आधार पर दो है, उष्ण को इंडिका और शीतोष्ण कटिबंध को जेपोनिका के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्वी हिस्सों में जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में और तमिलनाडु में ग्रीष्म और सर्द की फसलों के चावल उगाए जाते हैं। दोनों तरीके के उगाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु के और सर्द ऋतु में। ग्रीष्म के और सर्द ऋतु के दोनों प्रकार के चावल उगाए जाते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी भागों में और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में। दोनों तरीके शीत ऋतु के चावल और ग्रीष्म ऋतु के चावल उगाए जाते हैं। इन्हें ओस बोरो और अमन के नाम से जानते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में जो चावल उगाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में चावल उगाया जाता है उसे ओस बोरो, और जो ग्रीष्म शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे कार्तिक चावल के नाम से जानते हैं। भारत में लगभग सर्वाधिक भाग पर जो चावल उगाया जाता है वो अमन है। अमन जो चावल उगाया जाता है, अमन 62% भाग क्षेत्र पर उगाया जाता है, सर्वाधिक भाग पर अमन उगाया जाता है। बात करें ओस की, जो चावल उत्पादन होता है 37% भाग पर होता है। ओस जो चावल है किस्म है 37% भाग पर की जाती है। ओस 37% और अमन 62% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। ये स्थिति है चावल की जो फसलें हैं उनके प्रकार की। चावल की जो स्थितियां हैं वो सामान्यतः ओस जो फसल है, ओस और अमन, इनके बोने के तरीके अलग होते हैं। ऐसे नहीं है, और जो फसल है बीज छिड़का जाता है या बीज को भरी हुई खेत के अंदर चारों तरफ से मेड़ बना दी जाती है, खेत को जल से भर दिया जाता है और फिर बीज का छिड़काव किया जाता है। किसमें, ओस में। ओस जो है बीज छिड़क कर बोया जाता है। पूछा जाता है कि ओस किस तरीके से बोया जाता है, बीज छिड़क कर बोया जाता है। अमन है ये पौधारोपण करके बोया जाता है। तो भाई पौधारोपण और बीज, ओस बीज छिड़ककर और अमन पौधारोपण के द्वारा किया जाता है। पौधारोपण के द्वारा भारत में सर्वाधिक भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से चावल के लिए एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, एक मेहनती तरीके के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये थी ओस और बोरो, सॉरी, ये जो पौधारोपण के द्वारा किया जाता है बोरो पौधारोपण के द्वारा
ओस किया जाता है बीज से, और अमन किया जाता है ये पौधारोपण रोपण या बीज के द्वारा। जो अमन की जो फसल है पौधारोपण और बीज के द्वारा की जाती है, बोरो है पौधारोपण द्वारा, और ओस है बीज छिड़ककर फसल पैदावार की जाती है। अब बात करते हैं भारत में जो चावल की जो फसल है उनके क्षेत्रों की। क्षेत्रों की, चावल उत्पादक क्षेत्र, तो चावल उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, राज्य में जो सर्वाधिक भाग पर जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है वो पश्चिमी बंगाल है। भारत के 14% चावल क्षेत्र पर 10% पैदावार की जाती है पश्चिम बंगाल में। ये 3 फसलें बोई जाती हैं, अमन, बोरो और ओस। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। चावल उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है वो प्रथम स्थान पर आता है। जिनमें भारत का 14% क्षेत्र भारत के 10% उत्पादन करता है। यानी कुल भारत का जो क्षेत्र है वो 14% भाग हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल की है और उत्पादन में 10% हिस्सेदारी है। यहाँ फसल की जो किस्म है वो 3 प्रकार की हैं, अमन, ओस और बोरो। ये तीनों फसलों के प्रकार हैं, अमन, ओस और बोरो। अमन दोनों तरीके से बोई जाती है, चाहे पौधारोपण हो या बीज से। ओस बीज रोपण से छिड़काव करके, और बोरो वैसे पौधारोपण द्वारा की जाती है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे मिदरनगर, बांकुरा, फरीदपुर आदि क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसी में चावल का उत्पादन होता है। इस बाकी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा भाग आता है पंजाब। पंजाब परंपरागत रूप से कहें तो गेहूं के पैदावार में अग्रणी राज्य रहा है, पर स्थिति ये बनी है कुछ वर्षों में पंजाब ने चावल के उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, से प्रारूप पैदा किया है जो चावल के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें होशियारपुर जिला है, जालंधर है, अमृतसर है, रूपनगर है। होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर आदि पहले पंजाब में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य था। इसके बाद बात आती है आंध्र प्रदेश की। बच्चों, आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश भारत का 11.55% चावल का उत्पादन करता है, तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश की गोदावरी, कृष्णा जो नदियां हैं उनके डेल्टाई भागों में चावल का उत्पादन होता है। इसमें कुड़प्पा है, गोदावरी जिला है, कृष्णनगर क्षेत्र आदि क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है
क्योंकि उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में एक अच्छा उन्नति का स्रोत रहा है। यहाँ पर जो प्रदेश है 6 से 8% पैदावार करता है, जो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जो जिला है चावल उत्पादन में गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है उस भागों में पैदावार की जाती है। समतल भाग होने के कारण यहाँ पैदावार की जाती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ रोजगार के लिए यानी श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा की कुल कृषि भूमि का 58% भाग पर चावल बोया जाता है। कुल कृषि का 58% भाग पर चावल बोया जाता है। यहाँ पर राज्य का 90% चावल कटक, संबलपुर आदि क्षेत्र जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो हिस्सा है, यहाँ पर तमिलनाडु कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में एक तंजावुर जिला है तमिलनाडु का। तंजावुर जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र रहा है तंजावुर। इसके अलावा रामनाथ, कोयम्बटूर, सेलम आदि क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। अब आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चावल का यानी धान का कटोरा कहलाता है। चावल का कटोरा कहा गया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है उसमें भी चावल का उत्पादन अच्छा होता है, जैसे बस्तर है, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में। इसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र आता है, वहां भी चावल उत्पादन में कर्नाटक भी अग्रणी राज्य रहा है। कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर 4.2% से अधिक भाग पर उत्पादित किया जाता है। चावल उत्पादन के लिए कर्नाटक का शिमोगा और मैसूर, रायचूर आदि क्षेत्र चावल उत्पादन में अग्रणी है। असम का जो हिस्सा है, असम के क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और सुरमा जो नदियां हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा के करनाल आदि क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। कुरुक्षेत्र ये पंजाब के साथ साथ चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, क्योंकि गेहूं उत्पादन में क्षेत्र में अग्रणी था, पर धीरे धीरे चावल के क्षेत्रों में इन राज्यों में उन्नति की है, तरक्की की है। ये थे चावल उत्पादक क्षेत्र और राज्यों की बात। इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात होगी, किस्मों की बात होगी। चावल की किस्म है अमन, ओस और बोरो।